समाज का आईना होती हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो फिल्मों में उस सच्चाई को किस तरीके से दिखाया जाएगा, इमोशंस हूबहू कैसे प्रेजेंट होंगे, ये एक सिनेमाटोग्राफर से बेहतर और कोई नहीं जानता। और आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने थिएटर से लेकर आज के डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स तक काम किया है। विकास शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है और जो टेक्निकल परफेक्शन है, इसके बीच का जो बैलेंस है, इसको कैसे मेंटेन करते हैं सिनेमाटोग्राफर्स? मुझे लगता है कि विजुअल और टेक्निकल इन सबसे पहले आ जाती है बात कॉम्पोजिशन की। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलता। अभी के टाइम पर सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप किसी भी चीज़ का PDF पढ़ लोगे, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंपोजिशन का प्रैक्टिस सबसे पहले, बाकी सारी चीज़ें पैरेलल आपका चलता ही रहेगा। तो उसी के लिए मुझे लगता है कि कुछ फोटोग्राफ डेली क्लिक करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे रोज़ खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, या पार्टी में जाते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो ऐसे ऐसे स्पेसेस में जाके अगर आप कुछ नंबर ऑफ़ फोटोग्राफ्स को अगर आप कलेक्ट करें, उसको एनालाइज करें, दोस्तों को दिखाएं, उनसे भी डिस्कस करें कि आपने क्या क्लिक किया, तो मुझे लगता है कि वो कंपोजिशन टेक्निक से आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, स्क्रिप्ट और जो जॉनर होता है किसी भी मूवी का, उसके हिसाब से विजुअल अप्रोच किस तरीके से चेंज होती है? विजुअल अप्रोच चेंज तो नहीं होती। मुझे लगता है कि इसका सबसे पहला पर्सपेक्टिव एक डायरेक्टर का ही रहता है, और उसी चीज़ को सामने दिखाने के लिए स्क्रीन पर कैसे दिखाना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन, डिबेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विजन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों को समझने के साथ साथ आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को अप्लाई करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सर, एक और सवाल ये है कि जो रीजनल सिनेमा है और OTT प्लेटफॉर्म्स है, दोनों ही इमर्जिंग फेजेस में हैं, ये कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा हाई पीक पर हैं। तो इन दोनों में से ज़्यादा फ्रीडम जो है, क्रिएटिव फ्रीडम, एक सिनेमाटोग्राफर को कहाँ मिलती है? मुझे लगता है कि दोनों का अपना अपना एरिया है। रीजनल सिनेमा में आपको ग्राउंडेड चीज़ें देखने को मिलती है, नई कहानियाँ कहने का मौका मिलता है, नए एलिमेंट के साथ आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि OTT के साथ भी आप उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई बार क्या होता है कि बजट इन्वॉल्व रहता है। रीजनल में ज़्यादा चलने का भी कम चांसेस होता है, और बजट बहुत कम इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि डिफरेंस सिर्फ यही है। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर बात की जाए, क्रिएटिव फ्रीडम की कोई लिमिट नहीं है, तो आप कितना भी सोच सकते हैं, कैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। AI और जो न्यू टेक्नोलॉजी कैमराज है, उन्होंने सिनेमाटोग्राफी को कितना चेंज करा है अभी तक, और आने वाले कुछ सालों में किस हद तक चेंज देखा जा सकता है? मुझे लगता है कि फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि अभी के टाइम पर बहुत सारे लोग रेफरेंसेस देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। बट पहले के टाइम पर क्या होता था कि लोगों के इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या कॉम्पोजिशन होता है, क्या इमेज होती है। अभी के टाइम पर आप कोई भी एक छोटी सी चीज़ को आप इमेजिन करते हैं, आप तुरंत आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं सिनेमेटोग्राफी की बात कहूँगा, तो मुझे लगता है कि आर्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये उसी चीज़ का पार्ट है। तो वो एक तरीके से डिजिटाइज इमेज है, वो हर किसी को पता चल जाएगी आने वाले टाइम पर। तो उसी तरीके से कि दोनों में कभी ऐसा फ़र्क तो नहीं रहेगा, लेकिन नई चीज़ें हैं तो नई टेक्नोलॉजी के साथ में अभी के टाइम पर हर कोई एक्सप्लोर कर रहा है। इनफैक्ट सिनेमेटोग्राफी भी उस चीज़ के साथ अलग तरीके से इवॉल्व हो रही है। तो सिनेमाटोग्राफी के जो इवॉल्विंग फेजेस है, उनके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है आज की सिनेमाटोग्राफी और आफ्टर सम टाइम? मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर, जैसे हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक अवतार नाम से फिल्म देखी थी, जितने भी ग्राफिक ओरिएंटेड फिल्म है, लोग अपनी अपनी इमेजिनेशंस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो इमेजिन भी नहीं की है, और इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी एक फील हुआ, आप उस चीज़ के बारे में आप तुरंत ही फिल्म बना सकते हैं। पहले वक्त लगता था उस चीज़ को अप्लाई करने में, आप आगे प्रोसीड करने के लिए। अभी वक्त नहीं लगता, अभी आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, एंड देन उसके अलावा आप चेंज कर सकते हो। तो बहुत जल्दी हो गया, क्विक हो गया ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू।